ये पूनम कौन है जो ना शाह की मां है, ना बहन, ना पत्नी, ना बेटी, ना कोई रिश्तेदार, मगर इसके बावजूद शाह के दिल के सबसे करीब। और इन 136 चिट्ठियों का क्या कारनामा है जिसने शाह की समूची जिंदगी की काया पलट करके रख दी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी के साथ शाह का क्या संबंध है? ऐसे ना जाने कितने अनछुए सवालों के अनकहे जवाब तलाशती शाह के बचपन की सबसे अनसुनी दास्तान बस शुरू होने भर को है। कैसा लगेगा ये जानकर अगर मैं आपसे कहूं कि शाह का जन्म किसी सामान्य परिवार में नहीं, एक राज परिवार में हुआ था। जी हां, शाह के दादा परदादा गांधीनगर की मड़सा रियासत के नगर सेठ हुआ करते थे। आज की जुबान में कहें तो वित्त मंत्री हुआ करते थे, खजांची हुआ करते थे। फिर 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है, तमाम रियासतें टूटती हैं। रियासतों के टूटने के बाद रियासतदार अपने जीवन यापन के लिए अलग अलग क्षेत्रों का रुख करते हैं। शाह के परिवार ने व्यापार का रुख किया। शाह के पिता अनिल चंद्र शाह ने पीवीसी पाइप के व्यापार में हाथ आजमाए तो व्यापार आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ने लगा। आहिस्ता आहिस्ता क्षेत्र बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया उस व्यापार को अकेले मड़सा से नियमित कर पाना असंभव हो गया। जिसके बाद अनिल चंद्र शाह अपनी पत्नी कुसुमबेन को लेकर बंबई शिफ्ट हो गए और बंबई में रहकर अपना व्यापार चलाने लगे। इसी बंबई में 22 अक्टूबर 1964 के रोज 6 बहनों के भाई के तौर पे जन्म होता है अमित शाह का। बचपन के शुरुआती दिन बंबई की गलियों में गुजरते हैं, मगर 2-3 बरस होते होते शाह के दादाजी का शाह के पिताजी पर दबाव बनने लगता है कि परिवार को लेकर वापस मड़सा आ जाओ, व्यापार करने के लिए बंबई आते जाते रहना, कोई बहुत दूर तो है नहीं बंबई। थोड़ी बहुत ना नुकुर के बाद शाह के पिताजी भी इस प्रस्ताव को लेकर मान गए और अपने परिवार को बंबई से वापस मड़सा लेकर चले आए। 9वीं तक की पढ़ाई शाह ने अपने गांव से ही की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए मेहसाणा का रुख किया। मेहसाणा पहुंचते ही शाह का साबका पड़ता है 2 परीक्षाओं से, एक तो विद्यालय की प्रवेश परीक्षा और दूसरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रवेश परीक्षा। यूं तो शाह ने संघ की उंगली गांव में ही थाम ली थी जब बतौर बाल स्वयंसेवक प्रतिदिन शाखा में जाना अमित शाह के लिए अपरिहार्य कानून बना दिया था उनके दादाजी ने ही। मगर जब शाह मेहसाणा पहुंचे तो 13 वर्ष के शाह पर पहली दफा संघ ने जिम्मेदारी डाली। यह जिम्मेदारी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी के चुनाव प्रचार की। यह बरस था 1977 जब आपातकाल के बाद के चुनावों में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणिबेन पटेल मेहसाणा से जनता पार्टी की उम्मीदवार थी और इन्हीं मणिबेन के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी 13 वर्ष के शाह के कंधों पर डाली गई थी, जिस जिम्मेदारी को न सिर्फ शाह ने बखूबी निभाया बल्कि घर गली नुक्कड़ चौक चौराहों पे पोस्टर चिपकाकर अपनी कर्तव्य निष्ठा भी संघ की नजरों में सिद्ध की। जिसके बाद शाह ने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, फिर 12वीं की परीक्षा विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण करने के पश्चात स्नातक करने के लिए अहमदाबाद का रुख किया, जहां प्रतिष्ठित सीयू शाह कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री विषय से स्नातक में प्रवेश लिया। सीयू शाह कॉलेज अहमदाबाद का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज हुआ करता था और शाह स्कूल के दिनों से सोचा करते थे कि जब वो कॉलेज में जाएंगे तो विद्यार्थी परिषद की छात्र संघ की राजनीति में हाथ आजमाएंगे। मगर जब सीयू शाह कॉलेज में शाह पढ़ने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता शाह को इल्हाम हुआ कि सीयू शाह कॉलेज में विद्यार्थी परिषद की कोई शाखा संचालित ही नहीं होती है। शाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक ऐसा ही सामान्य सा रोज था, शाह कॉलेज गए हुए थे। कॉलेज के बच्चों से राजनीति पर बातें चल रही थी। बातचीत के दौरान ही शाह को मालूम चला कि कॉलेज से रिसर्च कर रहे एक एसएफआई के छात्र की इतनी गहरी पकड़ है कि उस पकड़ के आगे विद्यार्थी परिषद ने कई दफा टाल ठोकने की कोशिश की, मगर हर दफा विद्यार्थी परिषद चारों खाने चित्त हो चुका था। ऐसे में बीते कई बरस से विद्यार्थी परिषद ने सीयू शाह कॉलेज में हाथ आजमाने से ही तौबा कर ली है। शाह को जब ये बात मालूम चली तो शाह को धक्का सा लगा। बस शाह ने विद्यार्थी परिषद के बड़े नेताओं से संपर्क साधा और व्यक्तिगत जिम्मेदारी पे बतौर विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी सीयू शाह कॉलेज के छात्र संघ के चुनाव में पर्चा दाखिल कर दिया। यह शाह के सियासी सफर का पहला चुनाव था और शाह ने लड़ा भी उसी शिद्दत से था। ज्यों-ज्यों चुनाव की तारीखें करीब आ रही थी त्यों-त्यों शाह के प्रचार की रफ्तार भी बढ़ती जा रही थी।
एक ऐसी ही आम सी शाम थी। दिन भर का चुनाव प्रचार निपटाने के बाद शाह अपनी कक्षा में वापस लौट साथियों के साथ चुनाव अभियान को लेकर ही बातें कर रहे थे। अचानक कक्षा में बैठी हुई एक लड़की शाह से मुखातिब होती है और शाह से कहती है, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, जीत तो उसी की होगी। शाह थोड़ा चौंकते हुए बोले, इतना भरोसा कैसे? लड़की ने कहा, जानते भी हो बरस दर बरस एसएफआई का वही प्रत्याशी इस कैंपस से चुनाव कैसे जीतता है। वजह है लड़कियों में उसकी लोकप्रियता। ये जितनी छात्राएं देख रहे हो ना, ये सब की सब परसों आएंगी और एक मुश्त उसी के नाम पे अपना ठप्पा लगा देंगी। अब तुम ही बताओ, जब आधी आबादी का एक मुश्त साथ उसे मिल जाएगा तो लड़कों में से भी कुछ तो वोट उसे डालेंगे और बस वो तुमसे आगे निकल जाएगा। यही कहानी बीते कई वर्षों से यहां दोहराई जाती रही है। इसीलिए एसएफआई के इस प्रत्याशी के आगे कोई लड़का चुनाव में खड़ा ही नहीं होता है। तुम्हें पता नहीं कौन से धुन सवार हो गई जो तुम खड़े हो गए। अब सामने खड़ा शख्स आपके बीते 2 महीनों की मेहनत का इस कदर पलीता जला दे तो आप क्या ही कहेंगे। शाह भी खामोश हो गए। मगर वो कहते हैं ना, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, यदि पथ में बिखरे शूल न हो, और नाविक की कार्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। आज शाह को जिस चुनावी विद्या का सबसे बड़ा महारथी कहा जाता है, उसी चुनावी विद्या का पहला लोहा मानने वाला था सीयू शाह कॉलेज का कैंपस। चूंकि मतदान के ठीक 12 घंटे पहले शाह लिखने वाले थे 136 चिट्ठियां। किसे, क्यों और उन चिट्ठियों में क्या लिखा था, अब इसे समझते हैं। दरअसल शाह ने बेहद शातिराना ढंग से चुनाव के ठीक 12 घंटे पहले वाली शाम कॉलेज की हर छात्रा के आवास पर एक चिट्ठी भिजवाई। हर छात्रा के आवास पे चिट्ठी में लिखा कि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय सदस्य होने के नाते मर्यादा अनुरूप आपको सूचित कर रहा हूं कि कल मतदान के दिन कॉलेज में जबरदस्त हिंसा होने के आसार हैं। तमाम छात्र एक दूसरे के खिलाफ हथियार बंद तरीके से हिंसक प्रदर्शन करने वाले हैं। ऐसे में कॉलेज के भीतर भड़की हिंसा में कहीं आपकी पुत्री के साथ कुछ अनिष्ट ना हो जाए, बस इसी चिंता में मैं आपको सूचित कर रहा हूं कि कृपया किसी भी कीमत पर कल मतदान दिवस के दिन अपनी बेटी को कॉलेज कतई ना भेजें। अब इसे आप चुनाव जीतने की छद्म विद्या भी कह सकते हैं, गंदी गेम प्लानिंग भी कह सकते हैं, जो कहना हो वो कह लीजिए। मगर ये शाह के मानस की वो चुनावी विद्या थी जिसने सीयू शाह कॉलेज के कैंपस के भीतर असंभव को संभव कर दिखाया। क्योंकि कौन सा पिता होगा जो ऐसे चेतावनी भरे खत मिलने के बाद भी अपनी पुत्री को मतदान दिवस के दिन कॉलेज में एक वोटिंग के लिए हिंसा के ऐसे माहौल में झोंकने के लिए तैयार होगा। तो बस किसी भी परिवार ने अपनी पुत्री को कॉलेज जाने ही नहीं दिया और कॉलेज प्रशासन में गिनी चुनी लड़कियों को छोड़कर किसी का वोट पड़ा ही नहीं। जब चुनाव के नतीजे आए तो अमित शाह सीयू शाह कॉलेज में एसएफआई के उस प्रत्याशी को पटखनी देने में कामयाब हो चुके थे अपनी इसी शातिर चुनावी विद्या के दम पर। यह किस्सा हमें सुनाया था वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने, जिनके मुताबिक उन्होंने यह किस्सा लोकल इलाकों में लोक कथा के तौर पे सुना था। अच्छा हाँ, वो एक सवाल का जवाब देना तो रह ही गया था, ये पूनम कौन है जो ना शाह की माँ है, ना पत्नी, ना बहन, ना बेटी, और फिर भी शाह के सबसे करीब रहती है। तो ये पूनम कोई और नहीं, शाह खुद है। जी हाँ, ध्यान से सुनिए। शाह के बचपन के एक दोस्त हैं जो टेलर का काम करते हैं, सुधीर कुमार सकलचंद। सुधीर कुमार सकलचंद से एक दफा मीडिया वालों ने शाह को लेकर सवाल पूछा तो उसने खुलासा किया कि बचपन में शाह को उनके सारे दोस्त पूनम पूनम कह के चिढ़ाया करते थे, पूनम पूनम। तो आज की कहानी यहीं तलक, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।